अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। बेशक इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक है और वो अपने बंदों को पाकीज़ा रहने और फहाशी से बचने की तलकीन करता है। इस बात में कोई शक नहीं कि हम बड़ी बेहयाई के दौर में रह रहे हैं और हमें कई चैलेंजेस का सामना है। मगर मेरे हिसाब से इस दौर का जो सबसे बड़ा फितना है वो है तेजी से बढ़ती हुई हम जिन्स परस्ती। फहाशत के इस दौर में किसी को ये समझाना कि आखिर हम जिन्स परस्ती क्यों गलत है निहायत मुश्किल है। आज इंसान जिन्हें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है सीना तान कर कहते हैं कि अगर दो बालिग लोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो क्यों ना आज हम वाकई ये जानने की कोशिश करें कि आखिर मर्द का मर्द से या औरत का औरत से मोहब्बत या जिना क्यों गलत है। हम रिसर्च से साबित हो चुकी बातों का ही जिक्र करेंगे ताकि कोई इस वीडियो को इलॉजिकल ना कह सके। दोस्तों, मीडिया हमें यही दिखाता है कि एक हम जिन्स परस्त जोड़ा भी इतनी ही पुरसकून और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारता है जितना कि एक मर्द और औरत का जोड़ा। अगर हम हकाइक पे नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मर्द और औरत का निकाह कई बुनियादी जरूरतों पर टिका होता है, जिनमें से एक बहुत जरूरी पॉइंट है वफादारी। हम यही मानते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में खुशगवार हों तो इन्हें एक दूसरे से बेवफाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्टडी के मुताबिक 75% हम जिन्स परस्तों ने एतराफ किया कि वो अपनी जिंदगी में तकरीबन 100 अलग अलग पार्टनर्स के साथ बदफेली कर चुके हैं। 15% ने कहा कि वो तकरीबन 100 से 250 पार्टनर्स के साथ कर चुके हैं, जबकि 28% के मुताबिक वो 1000 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ गुनाह में मुलविस रहे। इसी वजह से हम जिन्स परस्तों में जिनसी बेराह रवी की वो इकसाम पाई जाती हैं जिनका तस्वुर भी एक आम इंसान को शर्म से पानी पानी कर देता है। दोस्तों, ये सब रिसर्च गैर मुस्लिमों की गई हैं, इसलिए कोई इन्हें जानिबदार नहीं कह सकता। हम जिन्स परस्त लोग जब किसी से कमिटेड यानी बावफा भी हों तब भी अपने इस नाम निहाद रिश्ते में धोखा, बेवफाई और गलाजत इनका मामूल है। हॉलैंड में की गई रिसर्च से साबित हुआ है कि गे रिलेशनशिप 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं चलते और गे मर्द हर साल तकरीबन 8 नए पार्टनर्स के साथ गुनाह करते हैं। हम जिन्स परस्तों में जिनसी फहाशी और गैर फितरी अमल की वजह से ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं जिनका एक आम मर्द और औरत को होना नामुमकिन है। और सच तो ये है कि हम जिस अफराद बाज़ औक़ात जानबूझकर या ला इल्मी में ये गंदी बीमारियां दूसरे मर्दों, औरतों और यहाँ तक के बच्चों में भी मुंतकिल कर देते हैं, तो कोई ये कैसे कह सकता है कि हम जिन्स परस्ती से माशरे को कोई नुकसान नहीं होता। एड्स के मुतालिक हम सभी जानते हैं। कनाडा में होने वाली रिसर्च के मुताबिक वहाँ हुए 70% एड्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स हम जिन्स परस्तों में ही मिले। दोस्तों, सिगरेट इंसान की जिंदगी को कुछ साल कम कर देती है, इस वजह से इसे नुकसानदेह समझा जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि हम जिन्स परस्ती एक इंसान की जिंदगी को 20 साल तक कम कर देती है? तो आखिर क्यों इसे फरोग दिया जाता है? क्या ये नुकसानदेह नहीं है? इसके अलावा हम जिन्स परस्तों में अलग अलग किस्म की दिमागी और नफ्सियाती बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे कि शदीद डिप्रेशन, और इसी वजह से इनमें ड्रग्स लेने के वाकयात भी बहुत आम हैं। ड्रग्स के नशे में फहाशत करना और दूसरों तक एड्स पहुंचाना इस तबके में आम है। यहाँ आप ये भी जान लें कि दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो हम जिन्स परस्ती को खुश दिली से एक्सेप्ट करते हैं। इसके बावजूद इन मुल्कों में रहने वाले होमोसेक्सुअल्स शदीद नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं। अब जाहिर है जो इंसान फितरत के खिलाफ जाएगा वो कभी सुख से तो नहीं रह सकता। दोस्तों, होमोसेक्सुअलिटी को अक्सर ही पीडोफिलिया यानी बच्चों से जिना के साथ मुंसलिक किया जाता है, और हकीकत यही है कि इस घटिया अमल में मुलव्वस लोग बच्चों को बहला फुसलाकर इनके साथ गुनाह करते हैं। इसी पॉइंट से एक और बात सामने आती है कि जो बच्चे ये हम जिन्स परस्त जोड़े अडॉप्ट करते हैं ताकि अपनी गे मैरिज को नॉर्मल साबित कर सकें, वो बच्चे भी इनके हाथों महफूज नहीं। इन बच्चों को हर तरह की अब्यूज का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर ये भी जिनसी बेरारवी और बेहयाई में मुलविस हो जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि जी हम जिन्स परस्ती तो नेचुरल है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस गंदे अमल से बचें और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।